जब इस करवा चौथ पर आप चांद को देखें तो याद रखिए, यह केवल व्रत नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और स्त्री के त्याग का उत्सव है। आज भी जब कोई सुहागन चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रही होती है, बल्कि उस वीरावती की अमर कथा को दोहरा रही होती है, जिसे अपने प्रेम से मृत्यु को भी मात दे दी थी। करवा चौथ के दिन चांद को साक्षी मानना प्रतीक है शुद्धता, स्थिरता और प्रेम का। चांद की रोशनी जैसे ही अंधकार को मिटाती है, वैसे ही यह व्रत वैवाहिक जीवन से दुर्भाग्य और संकटों को मिटा देता है। जो स्त्री श्रद्धा, सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती है, उसके पति की लंबी आयु होती है और उसके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई। यह पवित्र व्रत परंपरा क्या है। करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। हर साल कार्तिक मास की किस पक्ष की चतुर्थी को सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं, चांद की पूजा करती हैं और अपने जीवन साथी की मंगल कामना करती हैं। पर आपने कभी सोचा है आखिर इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? क्यों चांद को साक्षी मानकर ही यह व्रत रखा जाता है? करवा चौथ की वह अद्भुत कथा जिसमें एक स्त्री ने प्रेम को अमर बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुंदर और सती स्त्री रहती थी। उसका नाम था वीरावती। वह 7 भाइयों की इकलौती प्यारी बहन थी। सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे और जब उसकी शादी हुई तो वे उसे दुलार से विदा कर घर भेजते हुए बोले, बहन जब भी तुझे हमारी याद आए बस संदेश भेजवा देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। एक बार जब वीरावती ससुराल में थी तब आया करवा चौथ का दिन। उसने व्रत रखा। दिन भर न अन्न न जल ग्रहण किया। पूरा दिन वह पूजा की तैयारी करती रही। जब शाम को भूख और प्यास से उसका चेहरा पीला पड़ गया, यह देखकर उसके भाइयों का मन नहीं माना। बहन अभी चांद निकलने में देर है, तू कुछ खा ले। तब वीरावती ने कहा, नहीं भाई, जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं जल तक नहीं लूंगी। तब भाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने दूर से पेड़ के पीछे दीपक रख दिया और छलनी में दिखाकर बोले, देख बहन चांद निकल आया। वीरावती ने उसे सच मान लिया। चांद को देखा, जल चढ़ाया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, अचानक संदेश आया, उसका पति बीमार पड़ गया है, वह बेहोश हो गया है। वह समझ गई यह सब अधूरा व्रत तोड़ने का परिणाम है। वह रोने लगी, भगवान से विनती करने लगी, हे माता पार्वती, मुझसे गलती हो गई, कृपया मेरे पति को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वीरावती अगले वर्ष जब करवा चौथ आए पूरे नियम से व्रत रखना, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। वीरावती ने अगले वर्ष पूरे निष्ठा से व्रत किया, पूजा की, कथा सुनी और ठीक उसी रात उसका पति स्वस्थ हो उठा। तभी से कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। करवा चौथ के दिन चांद को साक्षी मानना प्रतीक है कि शुद्धता, स्थिरता और प्रेम का। चांद की रोशनी जैसे अंधकार को मिटाती है, वैसे ही यह व्रत वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य और संकटों को मिटा देता है। तो जब इस करवा चौथ पर आप चांद को देखें तो याद रखिए, यह केवल व्रत नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और एक स्त्री का त्याग का उत्सव है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। जय माँ करवा, शुभ करवा चौथ अवश्य लिखें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता पार्वती।